हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कोर ब्रांचेस से आपको आईटी में और कंप्यूटर साइंस में और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब में स्विच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बिकॉज ये एक डिसीज़न है जो वेरी डिफ़िकल्ट डिसीज़न है, समटाइम बहुत मुश्किल होती है डिसीज़न लेने में। तो और मैं ये कहूँगा भी नहीं डायरेक्टली कि भाई ठीक है आप मैकेनिकल कर रहे हैं या आप इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं या आप सिविल कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर साइंस में चले जाइए और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाइए। बट मैं आपको बताऊंगा जो बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, आपको वीडियो के अंत तक इस सवाल का जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा कि आपको अपना कोर ब्रांच छोड़ के आपको कंप्यूटर साइंस में जाना चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में की जॉब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। अगर आप 2022 में पास आउट हुए हैं या 2023 में पास आउट होने वाले हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये डिसीजन मेकिंग है। अगर आपको जॉब नहीं मिली और आगे आपको जॉब के लिए जाना है तो आपको ये जो वीडियो है हेल्पफुल होगी और आपको बहुत मदद मिलेगी इससे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आप अपने फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें। ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है मुझे कुछ नया करने के लिए, नए वीडियोस लाने के लिए। श्योर पर्सनली व्हाट आई फील, आई एम अ रिक्रूटर, आई वर्क एज एन HR फॉर अ कंपनी और मेरे इन 11 सालों के का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने लास्ट 2 सालों में जो डिफरेंस देखा है कि पीपल नॉट ओनली फ्रॉम कंप्यूटर साइंस बल्कि जो अदर ब्रांचेस के लोग हैं वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में आ रहे हैं। 2 चीज़ें होती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, एक तो टेक्निकल होता है जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, दूसरा नॉन टेक्निकल होता है जहाँ पे आप सपोर्ट करते हैं। बट ये डिपेंड करता है कि आपको जाना कहाँ है। और नॉन टेक्निकल में बहुत सारे जॉब्स होते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर होता है, BA का जॉब होता है, डेटा साइंस एनालिस्ट का जॉब होता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि अगर आप कोर ब्रांचेस में है तो आपको जाना क्यों है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में? क्या आप अपनी जॉब से खुश नहीं हैं? क्या आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल रही हैं? क्या आपको पैसे कम मिल रहे हैं? 3 ही रीज़न हो सकता है। या तो आपको जो जॉब मिले आप उससे खुश नहीं हैं, दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है और तीसरा रीज़न हो सकता है कि आपको पैसे कम मिल रहे हैं। सो यस, आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि जो कोर ब्रांचेस होते हैं उसमें इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं तो आपको पैसे कम मिलते हैं, लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो 5-10 साल में जो पैकेज होता है वो इंडिया में ही ऑलमोस्ट 10-12 लाख 15 लाख का होता है, तो बाहर की तो आप बात ही नहीं करें। तो ये एक क्वेश्चन है। तो चूँकि मैं जैसा कि मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपको क्या करना है, क्योंकि आप खुद को मुझसे अच्छा जानते हो, खुद को मुझसे अच्छी तरह से समझते हो, तो आपको पता है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि भाई अगर आपको कोर ब्रांच छोड़ के आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो क्या रीज़न है। फर्स्ट यू फाइंड आउट द रीज़न कि आप अपने जॉब से खुश नहीं हैं, आपको सैलरी कम मिल रही है या फिर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो अगर आपको ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी लगता है और अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, थोड़े टाइम के लिए 15-20 दिनों के लिए आप कोई कोर्स लीजिए। ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं, ऑफलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सब कुछ चला रहे हैं लोग, यूट्यूब पे भी तरह तरह के कोर्सेज चला रहे हैं। तो आप कोई भी एक कोर्स लीजिए और 15-20 दिनों के लिए 8-10 घंटे आप कोडिंग ट्राई कीजिए। लेट मी टेल यू, 8-10 घंटे आप रेगुलर एक जॉब की तरह आप कोडिंग को ट्राई कीजिए। फिर देखिए कि आपको क्या लगता है, क्या आपको उसमें इंटरेस्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो हाँ, यू आर गुड टू गो। लेकिन आप सिर्फ अगर ये रीज़न मानते हैं कि भाई आपको कम पैसे मिल रहे हैं और आप पैसे के लिए जाना चाहते हैं तो आई वुड पर्सनली से नो, बिकॉज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इतना भी आसान नहीं है जितना आप इसको समझ रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप जाइए और आप आगे बहुत अच्छा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है। लेकिन अगर आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेरे ब्रांच में अपॉर्चुनिटी नहीं है या बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, इसलिए जाना है, तो मैं कहूँगी शायद आपको एक बार आपको दोबारा सोचना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं कि कोर ब्रांचेस। अभी रिसेशन का दौर चल रहा है। एक चीज़ और समझनी पड़ेगी आपको डिसीजन लेने से पहले कि आपको पता है रिसेशन का दौर चल रहा है, बहुत सारे मास ले ऑफ में हैं
अगर आप अकेले बात करें तो अमेज़न ने 11,000 लोगों को निकाला, मेटा ने निकाला है, ट्विटर ने ऑलमोस्ट 50% अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको निकाल दिया, ऑलमोस्ट 30। जो मास ले ऑफ स्टार्ट हुआ है 2022 में, इट विल कंटिन्यू अर्ली 2023 और मे बी इट कैन गो टू 2024। क्योंकि अगर आप लास्ट रिसेशन देखें जो 2008 में आया था, तो वो जो रिसेशन था 2008 रहा, 2009 रहा, 2010 में रिकवर किया। तो देयर कुड बी डिफरेंट रीजंस। लास्ट टाइम जो रिसेशन आया था उसका डिफरेंट रीज़न था, इस टाइम जो रिसेशन आया उसका डिफरेंट रीज़न है। फॉर एग्जांपल मैंने इस पर एक वीडियो किया है कि भाई आखिर ये मास ले ऑफ्स क्यों हो रहे हैं। तो इसका रीज़न है, ये रिसेशन है, आप कह सकते हैं जो वॉर है यूक्रेन रसिया वॉर उसकी वजह से आया है, फिनेंशियल क्राइसिस है उसकी वजह से आया है। चूँकि कोविड के टाइम आपने यूएस ने बहुत डॉलर प्रिंट किए लोगों को सपोर्ट करने के लिए, लोगों ने मार्केट में पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन जैसे इन्फ्लेशन बढ़ा लोगों ने वो पैसे मार्केट में से उठा के अपने ऊपर खर्च करने शुरू किए, तो वो मार्केट धम से नीचे गिरा। तो देयर आर सेवरल रीजंस टू दैट, एंड हर रिसेशन का एक रीज़न होता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये रिसेशन ये भी चला है। तो चलिए अब बात करते हैं रिसेशन से इम्पैक्ट क्या होगा प्लेसमेंट पे। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में लगभग ऑलमोस्ट 300-350 कॉलेज में मैंने विज़िट किया, एंड व्हाट आई ऑब्जर्व कि कई कॉलेज ऐसे हैं जिन्होंने कोर ब्रांचेस को ख़त्म करके सिर्फ वहाँ पे आईटी के अलग अलग ब्रांचेस कर दी है। तो आप सोचिए कि जिस कॉलेज से जहाँ 150 बच्चे निकलते थे, 200 बच्चे निकलते थे, उस कॉलेज से 5000 आईटी के बच्चे निकलेंगे। दूसरा रिसेशन भी है, तो जिस तरह से जॉब कट हो रहे हैं, आपने देखा होगा 2022 में बहुत सारी टेक कंपनियां हैं जिन्होंने ऑफर लेटर रिवोक कर दिए, बच्चों को ज्वाइन नहीं कराया। लेटेस्ट न्यूज़ है 2 महीने पहले कि आपको भी पता है किन कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ। और ये तो वो कंपनियां जो नोन है, उन कंपनियों का जो अननोन है, जिनको कोई जानता भी नहीं है, छोटी छोटी कंपनियाँ। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो अब आप देखेंगे कि जहाँ से मैं बात करता कि जिस कॉलेज में पहले 150-200 बच्चे निकल रहे थे आईटी से, उस कॉलेज से 5000 बच्चे निकलेंगे। तो ऐसे ही अगर 50% भी कॉलेज होगा, तो आप सोचिए कि जो एक पूल खड़ा होता है कंप्यूटर साइंस के बच्चों का, वो पूल कितना बड़ा होगा। अगर मैं बात करूँ तो अगर हम ओवरऑल स्ट्रेंथ देखेंगे तो मेरे को लगता नहीं है कि कम से कम 25-26,000 से कम का स्ट्रेंथ होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। बट एक बात और है कि आने वाले 4-5 सालों में जो नौकरियां हैं आईटी सेक्टर के अंदर बहुत बढ़ेगी। जैसे हमने कोविड के टाइम जो स्पाइक देखा जो जॉब्स में आईटी को लेके। सो मैं बता दूं, अगर आप 2021 और 2022 के जो आंकड़े की बात करें तो ऑलमोस्ट 93 मेरे पास आंकड़ा है सामने कंप्यूटर पर, 93.5% सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ है। सो आप सोचिए कि कितना बड़ा एक बैंडविड्थ, जहां मैं 2017-18 की बात करूं, 14-15 की बात करूं या उससे पहले की बात करूं, तो 33-34%, 35% तक प्लेसमेंट हो रहा था। बट आज जो ये प्लेसमेंट है वो 93% पहुंच चुका है। इसके अलावा ऑलमोस्ट 120% का हाइक हुआ है सैलरी में, पैकेज में, ऑन अ डिफरेंट लेवल, ऑन अ डिफरेंट पोजीशंस। तो ये स्पाइक तो हमको देखने को मिला, बट ये जो रिसेशन आ रहा है, तो रिसेशन का ये दौर होगा, और जाहिर सी बात है रिसेशन है, आया है तो ख़त्म भी होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि ख़त्म होगा या नहीं, बिल्कुल ख़त्म होगा। बट ये जो रिसेशन का दौर आया है, इसमें जो रिसोर्सेज होंगे, जैसे मैंने बात की, जो अलग अलग कॉलेज जहाँ 200 बच्चे निकल रहे थे वहाँ से 2000 निकल रहे हैं या 5000 निकल रहे हैं, तो ये जो रिसोर्स का एक जो पाइलअप होगा, एक बहुत बड़ा बैच बनेगा आने वाले 2 सालों के अंदर। तो अब आपको ये देखना है कि इन आईटी पास आउट जो लोग प्योर आईटी से हैं, डेवऑप्स ब्रांच से हैं या यूआई यूएक्स ब्रांच से हैं, मतलब जो भी कंप्यूटर साइंस के जो डिफरेंट अलग अलग ब्रांचेस हैं उस ब्रांच से हैं, तो क्या उनके बीच में आपका सर्वाइवल है? डू यू हैव दैट कैपेबिलिटीज़? बिकॉज सी, आईटी कंपनीज आज की डेट में दे आर मेजरली फोकस्ड ऑन योर स्किल सेट, योर नॉलेज। फॉर एन एग्जाम्पल, where I work, we have hired for people from all the branches, सारे ब्रांचेस से हायर किया। और हमारे जैसे कई कंपनियां ऐसी जिन्होंने सभी ब्रांचेस को ओपन किया है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। और जो भी लोग कोडिंग जानते हैं, जिनको इंटरेस्ट है कोडिंग में और कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, दे आर गेटिंग हायर्ड एंड दे आर गेटिंग पेड एज गुड एज CS IT ब्रांच पीपल आर गेटिंग पेड।
तो आपको ये डिसीज़न लेना है कि ये जो 25-26 हज़ार का या 25 हज़ार का 30 हज़ार का जो बड़ा लॉट आ रहा आने वाले 1 साल में 2 साल में, जो रिसेशन की वजह से एक रुकेगा कहीं ना कहीं। 2022 में जो 2023 पास आउट के लिए प्लेसमेंट हुई वो बहुत अच्छी हुई, लेकिन 2023 में 2024 के पास आउट के प्लेसमेंट जाहिर सी बात है अगर रिसेशन इसी दौर से चलता रहा तो कम होगी। तो क्या आप उनके बीच में कम्पीट कर पाएंगे, ये डिसीज़न आपको लेना है। तभी मैंने कहा कि मैं आपको नहीं बताऊं कि आपको क्या करना है, या आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। और जाहिर सी बात है इन चीज़ों को देख के आपको डिसीजन मेकिंग करनी है। और हर एक रिसेशन जो होता है वो अलग होता है। 2008 का रिसेशन किसी और वजह से था, अभी का रिसेशन किसी और वजह से है। तो देयर आर सेवरल रीजंस टू दैट। नाउ गोइंग फॉरवर्ड टू दैट कि एक डिसीजन और लेना है कि जो आपके कोर ब्रांचेस हैं, जाहिर सी बात है रिसेशन है, वहाँ भी जॉब्स कट होंगे, बट वहाँ भी जॉब अप होगा, वहाँ भी आपको जो है अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। तो वो आपको देखना है कि आपको कोर ब्रांचेस में आपका इंटरेस्ट क्या है, कि ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। जैसे आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, और 3 इडियट्स मूवी में जो आर माधवन का कैरेक्टर वो आपको याद होगा, या फिर आमिर खान का जो कैरेक्टर आपको याद होगा। आमिर खान का जो कैरेक्टर है, ही नेवर वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर, जबकि आर माधवन का जो कैरेक्टर है, ही ऑल्सो नेवर वांटेड टू बिकम एन इंजीनियर। बट सिंस आर माधवन का जो कैरेक्टर था, उसके जो फादर ने प्रेशराइज किया कि नहीं भाई मेरे बेटे को इंजीनियर ही बनना है, बट एक्चुअली ही वांटेड टू बिकम अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, व्हिच ही डिड लेटर। सो द सेम लॉजिक अप्लाइज टू यू कि आपका क्या इंटरेस्ट है। इनिशियली इट माइट हैपन दैट यू आर गेटिंग लिटिल लेस पेड। अगर आपको ये देख के जलन होती है कि अरे मेरे दोस्त को तो ICS में था, उसको तो 5 लाख का पैकेज मिला, मैं तो कोर ब्रांच में हूँ, मेरे को 2 लाख का पैकेज मिला, तो यार उसको तो इतना मिल रहा है, मेरे को कम मिल रहा है। अगर ये है, इस भावना से आना चाहते हैं, तो ऑनेस्टली आई वुड से नो। बट आपको मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 3 इडियट्स मूवी के आर माधवन कैरेक्टर नहीं, आपका इंटरेस्ट है बट आपने अलग ब्रांचेस ले लिए हैं, तो आप आ सकते हैं। जैसे कई बार ऐसा होता है कि पीपल आर लुकिंग फॉर सम गुड कॉलेजेस, और जब वो अच्छे कॉलेज को ढूंढते हैं तो उनका जो ब्रांच होता है, उनका जो प्रीफर्ड ब्रांच होता है, किसी को कंप्यूटर साइंस लेना है या IT लेना है, वो उनको नहीं मिल पाता, बट उनका ड्रीम कॉलेज वो होता है, तो उस कॉलेज में वो किसी और ब्रांच में एडमिशन ले लेते हैं, बट एक्चुअली दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दी IT और कंप्यूटर साइंस। सो दे गो फॉरवर्ड, आगे जाके वो फिर IT और कंप्यूटर साइंस की तरफ इंक्लाइन होता है और उसमें ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि दे ट्राई टू गेट अ जॉब इन IT's कंपनी। सो ये सारी बातें हैं, ये सारा पूरा एक समरी है जिसको आप देखिए, समझिए, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एंड लेट मी टेल यू, बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर आप कोर ब्रांचेस से हैं और आपको लगता है कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, तो देयर आर मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट। आप जब भी यूट्यूब खोलेंगे तो आपको, इनफैक्ट शायद मेरे वीडियो पर भी आपको अगर ऐड दिखेगी तो दिख जाएगी किसी न किसी, चाहे आप स्किल हो, Udemy हो, और बहुत सारे कोर्स। इवन यूट्यूब पे भी आप जाएंगे तो बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं जो आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की प्रोग्रामिंग सिखाती है। तो आप उसमें खुद को आप इनरोल कर सकते हैं, टीचिंग खुद को लर्निंग के लिए देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आपको लगता है कि इफ़ यू रियली वांट टू डू, और आप कुछ अलग कर पा रहे, आपको इंटरेस्ट है, then you can definitely go ahead with that. Otherwise core branches are also not bad. Initially उसमें भी पैकेज आपको कम लगेगा, बट मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने शायद 20,000 रुपये से नौकरी शुरू की होगी, 2 लाख 2.5 लाख से पैकेज शुरू किया होगा, बट आज दे आर अर्निंग वेरी गुड आफ्टर 5, 6, 7, 8 years. सो इट इज़ द बोथ द प्लेसेस। तो आप कहेंगे कि इसके प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कोर ब्रांचेस में हैं तो आप सॉफ्टवेयर के लिए जा सकते हैं, और कोर ब्रांचेस तो कोर ब्रांचेस की जॉब नहीं है। दोनों ही केसेस में आपको ये देखना है कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, आप किस लेवल तक जा सकते हैं, आप कितना कर सकते हैं, आप कितनी लर्निंग कर सकते हैं। एज लॉन्ग एज आपको सपोर्ट की बात है तो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी। आप नीचे कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस मुझसे शेयर कर सकते हैं, मैं उस पर बात करूँगा। मैं कोशिश करूँ कि सारे क्वेश्चंस को लेकर मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ और उस पर भी बात करूँ। तो कहने कि आपका जो भी सवाल होंगे इससे रिलेटेड, कि अगर आप मैकेनिकल से हो तो आप IT में कैसे जा सकते हो, आप केमिकल से तो कैसे जाओगे, आप सिविल से तो कैसे, इलेक्ट्रॉनिक्स हो तो क्या कर सकते हैं। तो ये सारे बातें अगर आप सेपरेटली देखिए, ये तो मैंने एक स्टैंडर्ड बात की कि आप कैसे जा सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक कोई डोमेन रिलेटेड, कोई कोर ब्रांचेस रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू समराइज ऑल दोज क्वेश्चंस एंड देन उस पर मैं एक अलग वीडियो बनाने के लिए डेफिनेटली बनाऊंगा वीडियो अलग से, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिले। बस यस, आप अगर चाहते हैं कि आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना है तो
इन चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो पहले आपका इंटरेस्ट नॉट बिकॉज कि अच्छे पैकेज और आपको अपने कोर में अपॉर्चुनिटी मिले, इंटरेस्ट बिकॉज यू रियली लाइक टू कोड। देयर आर डिफरेंट थिंग, यू रियली लाइक टू कोड और यू जस्ट हैव इंटरेस्ट इन कोडिंग कि भाई कंप्यूटर साइंस है तो सब जा रहे हैं तो मेरे को भी जाना चाहिए, तो भेड़िया चल नहीं। आपने इंटरनेट पे बहुत सारी एड्स देखी होंगी, तो एक आता है कहता है कि, या टीवी एड्स आती है कि कहता है मुझे तो यहाँ एडमिशन है, तो उसके बाद 10 लोग और आते हैं पीछे मुझे भी यहाँ एडमिशन लेना है। तो ऐसा नहीं है, इट शुडंट हैपन। ये आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए एंड यू शुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। अदरवाइज क्या होगा कि अगर आप दो नाव में पैर रखेंगे तो ना आप यहाँ के रहेंगे ना आप यहाँ के रहेंगे। वो कहते हैं ना, धोबी का जो होता है ना घर का ना घाट का वाला हिसाब है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आई एम कॉन्फिडेंट, अगर आपको पता है, आप में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली यू कैन डू इट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको लगता है कोई और ऐसा टॉपिक है जिस पर मुझे आपके लिए वीडियो करना चाहिए तो यू लेट मी नो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिकॉर्ड द वीडियो फॉर यू। आई विल डू सम एनालिसिस और कुछ ना डेटा और फिगर के साथ आके मैं आपको पॉइंट को रखने की कोशिश करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू। बट येस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आप अपने फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखें। ये कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है, मोटिवेट करता है मुझे कुछ नया करने के लिए, नए वीडियोस लाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद।